दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर हल करेंगे। ये मॉडल पेपर नंबर 13 है। इससे पहले आप सभी को 12 मॉडल पेपर दिए जा चुके हैं। अगर आपने वो मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप सभी के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगी। वहाँ पर क्लिक करके आप सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आइए देखते हैं, पहला प्रश्न 126 नंबर दिया गया है। तांबे से बनी वस्तु का निर्माण हुआ है। ऑप्शन देख लीजिए आप सभी लोग। आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में देने का जरूर प्रयास करेंगे। ऑप्शन है कांस्य युग में, लौह युग में, ताम्र युग में या किसी में नहीं। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा ताम्र पाषाण युग में। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। 127 नंबर, गुजरात विजय स्मारक के रूप में अकबर ने किस इमारत का निर्माण कराया था? पंचमहल, लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना। तो सही आंसर बच्चों है थर्ड ऑप्शन, यानी बुलंद दरवाजे का निर्माण इन्होंने फतेहपुर सीकरी में करवाया था, गुजरात विजय के स्मारक के रूप में। 128 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक अखबारी कागज़ बनाने वाला देश है। तो सबसे ज़्यादा अखबारी कागज़ कौन बनाता है? तो ऑप्शन आपके पास है कनाडा, चीन, जापान और भारत। तो राइट आंसर बच्चों है इसमें कनाडा। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। 129 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का सबसे घना भाग है ब्रह्ममंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल। तो इसका बच्चों राइट आंसर है क्षोभ मंडल, क्योंकि क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल का सबसे निचला भाग होता है और इसमें सभी प्रकार की गैसें, जलवाष्प, धूल कण आदि पाए जाते हैं। इसलिए इसका भाग जो है ये घनत्व इसका ज़्यादा होता है। यही कारण है कि सबसे घना भाग होता है और इसमें जो है सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं देखने को मिलती हैं। 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुप्त ज्वालामुखी है? एटना, फ्यूजियामा, पोपा या फिर स्ट्राम्बोली। तो इसका बच्चों राइट आंसर है फ्यूजियामा। ये जापान का ज्वालामुखी है और एक सुप्त ज्वालामुखी है। पोपा म्यांमार का ज्वालामुखी है। एटना आपका इटली का जो है जागृत ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली ये भी आपका इटली का ज्वालामुखी है। 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महासागर नहीं है? प्रशांत, अटलांटिक, अंटार्कटिक, हिंद। तो आप सभी को पता है प्रशांत महासागर होता है, अटलांटिक ये महासागर है, हिंद महासागर होता है, ये अंटार्कटिका ये महाद्वीप है, इसलिए ये महासागर नहीं हो सकता। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 132 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही जोड़ा नहीं है। अब आप इसको देखिएगा, ये रेगिस्तान दिए गए हैं। गोबी रेगिस्तान ये एशिया का है। अटाकामा दक्षिण अमेरिका का है, ये भी आपका सही मिलान है। विक्टोरिया ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है, ये भी सही है। कालाहारी ये एशिया का नहीं है। ये कालाहारी जो है बच्चों दक्षिण अफ्रीका का एक मरुस्थल है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एशिया में आपका गोबी और थार जैसे मरुस्थल पाए जाते हैं। कालाहारी आपका दक्षिण अफ्रीका का एक मरुस्थल है। 133 नंबर प्रश्न है, सिकंदर लोदी अपने किस उपनाम से कविता लिखता था? सिकंदरी, गुलरुखी, सरहिंदी, चौबीसी। सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, गुलरुखी नाम से सिकंदर लोदी कविताएं लिखा करता था। 34 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की तत्कालीन राजधानी हस्तिनावती का वर्तमान नाम क्या है? तो हम्पी है। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में से एक जो ध्रुपद गायन शैली के पारंगत थे तथा उन्होंने रुद्रवीणा नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था, उसका नाम था बीरबल, टोडरमल, तानसेन या फैजी। तो ये बच्चों थे तानसेन और इनको आप ध्यान रखेंगे। टोडरमल ये अकबर के राजस्व मंत्री थे, यानी राजस्व को देखभाल करते थे। 136 नंबर प्रश्न है, कौन सा विषय समवर्ती सूची का नहीं है? अब इसमें कौन सा विषय जो समवर्ती सूची का नहीं है? संचार के साधन, वन, शिक्षा और चिकित्सा। तो इसमें ये जो तीन ऑप्शन आपके लास्ट के दिए गए हैं ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं, लेकिन संचार का साधन ये आपका संघ सूची का विषय होता है। 137 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हुए देशों का संगठन है? दक्षेस, आसियान, राष्ट्रकुल, कोई नहीं। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही है। राष्ट्रकुल जो है ये ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हुए देशों का संगठन है। दक्षेस आप सभी लोग जानते हैं ये जो है दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। आसियान ये क्या है? आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। 138 नंबर क्वेश्चन है, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी?
1907, 1908, 1926, 1826 या फिर 1920। तो राइट आंसर है बच्चों 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। 139 नंबर, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो जमशेदजी टाटा। सेकंड ऑप्शन सही है। 140 नंबर, भारत में सूर्य मंदिर स्थित है? पंजाब में, उड़ीसा में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में। तो सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। यहाँ पर कोणार्क नहीं लिखा है, ऐसे भी आपका प्रश्न आ सकता है। तो सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में स्थित है। 141 नंबर प्रश्न है, लोहे में जंग ना लगे इसके लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? कार्बन, क्रोमियम, निकिल। तो इसमें आपका तीनों हो जाएंगे, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। डेट्रॉयट नगर स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन में, रूस में, जापान में। डेट्रॉयट का संबंध बच्चों लौह उत्पादन से होता है और डेट्रॉयट एक क्या है? नगर है और ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। इसमें देखो 143 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक लोहा इस्पात बनाने वाला नगर कौन सा है? पिट्सबर्ग नगर, इसीलिए इसका नाम पिट्सबर्ग नगर रखा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? टोक्यो, ओसाका, हिरोशिमा या फिर नागासाकी। तो ये ओसाका है जिसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। 145 नंबर है, सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, जापान में, भारत में या फिर चीन में। तो सिलिकॉन वैली बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और ये आपका जो शहर है कैलिफोर्निया, इस शहर को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है कैलिफोर्निया, इसको ही सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर, निम्नलिखित में से विद्युत उपकरण बनाने के कारखाने स्थित हैं? भोपाल, हरिद्वार, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर बेंगलुरु। तो इसमें बच्चों सही आंसर जो है आपका भोपाल और हरिद्वार में जो है विद्युत उपकरण के कारखाने स्थापित किए गए हैं। 47 नंबर, निम्नलिखित में से दूर संचार के साधन के रूप में टेलीफोन उद्योग कहाँ स्थित हैं? तो इसमें बच्चों आपका सही आंसर फोर्थ ऑप्शन है, बेंगलुरु, रायबरेली और प्रयागराज में टेलीफोन कारखाने स्थित हैं। 48 नंबर, ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या आप सभी को पता है 360 होती है। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 149 नंबर, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? हीलियम, नियान, आर्गन या फिर क्रिप्टन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जो आर्गन गैस है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। 150 नंबर प्रश्न है, वायुदाब पेटियों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या फिर 9। तो वायुदाब पेटियों की संख्या बात करें तो ये आपके 7 पाई जाती हैं। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही है। 151 नंबर है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विसुवियस, एटना, कोटोपैक्सी या फिर बैरन। तो ये आपका जो सही आंसर होता है इसमें बैरन, बैरन द्वीप, ये आपका बैरन ज्वालामुखी भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा एटना आप सभी लोग जानते हैं और विसुवियस ये सभी इटली के ज्वालामुखी हैं। इसके बाद देखो 152 नंबर, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है और क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। आयन मंडल में जो है आपके ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में सभी प्रकार के उपग्रह स्थापित किए जाते हैं जिससे जो है जो संचार के सिग्नल होते हैं वो परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आते हैं। मध्य मंडल की बात करें तो इसमें बच्चों उल्कापात होता है, यानी जो भी उल्काएं होती हैं वो जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश करती हैं तो मध्य मंडल में आकर वो जल जाती हैं। तो उल्कापात ये घटना होती है मध्य मंडल में। 153 नंबर है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 26 दिसंबर, 26 जनवरी या फिर 26 अप्रैल। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 154 नंबर, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो ये बच्चों हैं 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। सेकंड ऑप्शन सही है। 155 नंबर, किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो ये संविधान संशोधन था बच्चों 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 156 नंबर, संविधान का संरक्षक या अभिभावक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, संसद, उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका बच्चों राइट आंसर 56 में आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, फोर्थ ऑप्शन सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी को पता होगा संविधान सभा के ये स्थायी अध्यक्ष थे, ध्यान रखेंगे इसको। अगर अस्थायी अध्यक्ष अगर आ आगे जोड़ देता है
तो आपका सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। तो अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन। और इसके अलावा अगर प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष पूछे तो आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। 158 नंबर, मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन बच्चों भाग 3 में किया गया है। थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 159 नंबर है, राज्य के नीति निषेध तत्व किस देश से ग्रहण किए गए हैं? अरब, इंडोनेशिया, आयरलैंड या फिर अमेरिका? तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। मौलिक अधिकारों जो लेने की बात करें तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। तो 160 नंबर प्रश्न कहता है कि संविधान की कौन सी सूची राजभाषा से संबंधित है? तो ये बच्चों है आपकी 8वीं अनुसूची, जिसमें राजभाषा के बारे में वर्णन मिलता है। तो 60 का राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से ये बच्चों रहे आपके सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न, और ये मॉडल पेपर नंबर आपका 13 था। इससे पहले आप सभी को 12 मॉडल पेपर, स्पीड टेस्ट और प्रैक्टिस सेट भी दिए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने सारे करा दिए हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपकी सारा कुछ मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से चेक करें। सारी प्लेलिस्ट आपकी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई हैं, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी इसके बाद एक और क्लास है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।